नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। 1 तारीख को कलश यात्रा के साथ ही कररा में 8 दिवसीय भव्य धार्मिक आयोजन शुरू हो रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी की 7 दिवसीय कथा, 51 कुंडी यज्ञ और 21 कन्याओं के विवाह का आयोजन है। निश्चित तौर पर ये ग्वालियर संभाग का एक बहुत बड़ा आयोजन है और इसको लेकर तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी यहाँ की जा रही हैं, क्योंकि बिना प्रशासनिक सहयोग के, बिना व्यवस्थाओं के इतना बड़ा कार्यक्रम सफल होना असंभव सी बात है। और क्या क्या व्यवस्थाएं इस दौरान की जा रही हैं, इसके लिए चर्चा में आज हमारे साथ हैं कररा एसडीओपी एसएन मुकाती साहब। हम सीधा उनसे जानेंगे। सर, ये कररा में बड़ा आयोजन है और हम यही कहेंगे कि ग्वालियर संभाग में शायद ये बागेश्वर धाम की पहली कथा है और इस कथा को लेके खास तौर पर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो किस तरह से अभी कररा में की है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और इस कररा शहर का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुकाम से लोग लाभ लेंगे। इसमें हमने अलग अलग रास्ते से जो आए हैं उनके लिए अलग अलग हमने व्यवस्थाएं की है। हमने 6 पार्किंग भीतरवार रोड से जो आने वाली जगह है, 2 खेरा घाट पे, 3 खेरा घाट पे किया है, 1 स्कूल में किया है, 1 जेल के सामने किया है और एक जो है अंदर साइड में किया है। वहाँ से आने वाले सारे वाहन वहाँ पर पार्क होंगे और अपना खेरा घाट से आगे जो नदी का पुल है वहाँ से होके 1-1.5 किलोमीटर लोग कथा स्थल पर पहुँचेंगे। फिर इधर आपका शिवपुरी तरफ से आने वाले, पेशोर तरफ से आने वाले वाहनों के लिए हमने 5 पार्किंग व्यवस्थाएं की है, जिसमें एक तो मोगर कॉलोनी में मैदान है, वहाँ पे एक प्रस्पी ढाबा के पास है, एक फिल्टर प्लांट पे है, इसके अलावा एक कॉलेज ग्राउंड पे है और आखिरी जो है हमारा कमलपाल का जो RR रियल एस्टेट कॉलोनी उसमें किया है 5 व्यवस्था। और इसके अलावा दिनारा साइड से और मछावली रूट से जो वाहन आएंगे उनके लिए मंडी में और मंडी के पीछे 108 बीघा जो जमीन है उस पर हमने पार्किंग की व्यवस्था रखी है। सभी जगह से जनरली 1-1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं पड़ेगा और इसके लिए पूरा हमारा ट्रैफिक अमला है, सभी जिलों से जो है हमारे संभाग के बल लगा है और हम लोग अभी पाइप लगाते जा रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ पे व्यवस्था लगती जा रही है वैसे ही लगना है और शायद इसमें 1800 का बल कम से कम लगेगा और पुलिस इसके लिए मुस्तैदी से तैयार है, इसको हम फेस करेंगे। ये जो कथा स्थल बनाया गया है और पास में ही उसके माता का मंदिर है जो समिति को आयोजित कर रही है, वहाँ यज्ञशाला भी है। ये सारी व्यवस्था वहाँ पहुँचने के लिए लोगों को पैदल जब भीड़ रहेगी तो निश्चित रूप से जो रास्ते हैं वो भी कई रास्ते तय किए। कौन कौन से मुख्य रास्ते हैं जो कथा स्थल तक या मंदिर तक जाएंगे? इसमें हमने सभी जगह से डबल रास्ते रखे हैं। मंडी तरफ से आएंगे उनको 900 मीटर पड़ेगा, तो आने का रास्ता उस साइड से और जाने का एक तरफ से रखा है हमने कि अंदर से जाएगा और इधर बाहर साइड से निकलेगा। ऐसे ही हमने मोगर तरफ से उसमें भी यही रखा है कि एक तरफ से आने का एक तरफ से जाने का। और एक रास्ता हमने रखा VIP, कोई भी अगर VIP आते हैं और जो महाराज जी कथा वाले हैं वो जो है उनके लिए अलग जो अपना जो स्कूल है उसके वहाँ से रास्ता रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब पंडाल की अगर बात करें तो एक बड़ा पंडाल लगा है, कितने लोगों की क्षमता उसमें पंडाल के अंदर बैठने की गई और यदि भीड़ बढ़ती है, श्रोता ज्यादा आते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्या वहाँ इंतजाम किया है? अभी जो उन्होंने पंडाल लगाया है वो पंडाल है आपका 650 बाई 140 फीट का है, करीब वो पड़ेगा 1 लाख स्क्वायर फीट के लगभग का है। उसमें 1-1.25 लाख का उन्होंने बताया कि जो व्यवस्था करके जो टेंट लगाते हैं, उन्होंने कहा हम ये जो डोम बनाया है इसमें 1-1.25 लाख पब्लिक बैठती है। इसमें पीछे जो है आपका 10 फीट गैप छूटेगा, फिर उनका 48 बाई 96 का जो है तो वो 96 की जगह 48 बाई 100 का जो है मंच बनेगा। उसके बाद 45 फीट का जो है अपना 30 फीट का जो है उनका वो रहेगा, 35 फीट का डी रहेगी और उसके बाद 45 फीट का जो है VIP के लिए बनेगा, बाकी आम पब्लिक के लिए रहेगा। उसके दोनों तरफ जो है डोम के दोनों तरफ व्यवस्था की जा रही है और जो टेंट लगना चालू हो गया है, दोनों साइड कम से कम इतनी पब्लिक हो रहा जाए इतना और बन रहा है और पूरे मैदान में उसमें मैट की व्यवस्था रहेगी कि कोई व्यक्ति जो आएगा वो नीचे नहीं बैठेगा, मैट पे रहेगा, इसलिए कंप्लीट व्यवस्था की है। इसके अलावा वहाँ पे मैदान भी खाली रखें, अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो हम पीछे मैदान है उसके बगल में मैदान है जहाँ की हम कम से कम 25 से 50 हज़ार पब्लिक रोक सकते हैं।
सुरक्षा के इंतजामों की बात करें, कथा स्थल पर बहुत सारी सुविधाएं भी जैसे की हैं, दमकल की व्यवस्था है या फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, इसको लेके कोई प्लानिंग अभी की? जी बिल्कुल प्लानिंग है। हमारा 4-5 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। एक एम्बुलेंस हमारा जो है ये आई लव कनेरा लिखा है वहाँ पे लगेगी, एक शिलारपुर चौराहे पे लगेगी, एक रामनगर गदाई तरफ लगेगी और एक जो है मंच पे रहेगी। अगर कहीं किसी को तकलीफ होती है इमीडिएट उसको फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध हो सके। इसके अलावा वहाँ पर जो है नगर पालिका की जो है और सीओ साहब जनपद पंचायत वो करीब वहाँ से 50 टैंकर की व्यवस्था की है। तो जहाँ पे अन्नपूर्णा जो है वहाँ पे 10 टैंकर एक तरफ रखाएंगे और 10 दूसरी तरफ रखाएंगे। इसके अलावा जहाँ कथा स्थल है वहाँ भी हमने व्यवस्था की है, 10-10 टैंकर वहाँ भी रखाएंगे ताकि कहीं किसी को असुविधा नहीं हो। और वहाँ पर 200 जो है बायो शौचालय भी रखें ताकि किसी को जाना रहे टट्टी पेशाब वो कर सकें। प्लस सीएमओ नगर पालिका द्वारा 20 आदमी उसमें सफाई के लिए लगाएं कि गंदगी नहीं हो और उसमें सफाई बनी रहे। जी एक बड़ी समस्या लोग मान रहे हैं कि नगर में यातायात पूरी तरह बंद रहेगा, तो जो लोकल के रहवासी हैं अगर उनको कहीं जाना है, बाइक का इस्तेमाल करना है, तो वो बाइक का इस्तेमाल कर पाएंगे या वैकल्पिक तौर पर उनको क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि बाहर से आने वाले वाहन तो बंद रहेंगे, लेकिन शहर के अंदर अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है या कुछ और इमरजेंसी किसी को जाना है, उसके लिए क्या व्यवस्था? हमने व्यवस्था ऐसी रखी है कि शहर में आने जाने वालों के लिए समय फिक्स किया है। स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होगा, स्कूल वाले बच्चे जाएंगे, सुबह से खुला रहेगा। दोपहर में हमको जैसे 11-12 बजे से जो भीड़ आती है उस टाइम से लेके 5 बजे कथा तक रहेगा। उसके बाद पब्लिक जो बाहर की आएंगी अपने अपने गंतव्य चली जाएगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। और पब्लिक से कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जब भीड़ वाला कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से कुछ आपराधिक तत्व भी इसमें शामिल हो जाते हैं, चैन की झीना झपटी वाली बात आती है, लूटपाट की जो बात आती है, तो पब्लिक के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हमारे जो गोपनीय सैनिक होते हैं सीआईडी वाले, उसमें कम से कम हमारे प्लेन क्लास में 200-300 लोग रहेंगे जो कि इन पे बात करेंगे, कहीं कोई बदमाशी नहीं करे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो बाकी हर गली हर रास्ते सब जगह पुलिस की व्यवस्था की है, तो इसमें समस्या नहीं आएगी। पब्लिक के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में सभी लोग धैर्य बना के रखें, सारा काम शांति से निपट जाएगा। इस संबंध में मेरी एक और पब्लिक से अपील है कि कथा स्थल पे आए तो जो जनरली अपना पहनने का है उसके अलावा लोग जो महिलाएं सज धज के आती है कृपया अपने जेवर सुरक्षित स्थान पर अपने घर पे रखें, ज़्यादा पैसे वगैरह लेके नहीं आए तो वारदात की संभावना को नकार दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कर्रा एसडीओपी असद मुकाती साहब। इनका कहना है कि पुलिस अपनी पूरी व्यवस्था मुस्तैद रखेगी। लगभग 700 से 800 पुलिसकर्मी इस पूरे कार्यक्रम में विभिन्न जगह ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। एम्बुलेंस के साथ और जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही वो अपील करते हैं जनता से कि जब महिलाएं इस कार्यक्रम में आए तो निश्चित रूप से वो शौकीन होती हैं जेवर पहनने की, तो कीमती सामान लेकर ना आए, किसी भी तरह का जेवर पहन कर ना आए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेगा। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।